वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार रोज आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर का ये सिनारियो। अभी आपको ये करंट अफेयर का सिनारियो दोस्तों डेली बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि डेली बेसिस से काम चलेगा नहीं, क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न है वो कहता है कम से कम, जी हाँ, मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर यहाँ पे रिक्वायर होता है। तो 1 साल का जो करंट अफेयर होता है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय घटना चक्र और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। अभी यहाँ पे डेली बेसिस पे चल रहा है, हर मंथ के एंड में, जैसे कि 30 मई आएगा यहाँ पे, आज हमारा 27 मई है, 30 मई को 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊंगा, जिसमें कि वो पूरे महीने और पिछले 2-3 महीने का कवर अप किया जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, तो वो वीडियो भी देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ एक दिन, जी हाँ, ऐसे कर करके हर महीने का अगर एक दिन हम लोग पिछले 2 से 3 महीने का पढ़ते जाएंगे तो हमें 1 साल का कंप्लीट करने में 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, जब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा तब तक। तो ठीक है, तो ये काम जरूर करेंगे हम लोग। जहाँ पे स्टैटिक जीके भी हमें देखना है, स्टैटिक जीके का भी पार्ट होना है, जैसे कि पुस्तक और उसके लेखक, खेल जगत से क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे टॉपिक भी आपको देखे जाएंगे। तो इसका भी एक दिन मैं आपको शेड्यूल करूंगा, जिसमें आपको पहले बता दिया जाएगा कि ये वीडियो आज आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिनारियो का। 27 मई के करंट अफेयर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज के इस करंट अफेयर में। दूसरी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को दबा के, हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन 4 बजे का ये वीडियो रोज देखना ना भूलेंगे आप लोग। अगर सुबह में नहीं उठ पाते हैं, आप लोग लेट सोते हैं, तो सुबह उठते से ही ये करंट अफेयर जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा दोस्तों, इस राज्य में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, फूलों की घाटी कहा जाता है ये राज्य, जी हाँ। तो यहाँ पे कुछ प्रजातियां हैं फूलों की, जिसके संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, ये दोस्तों रिपोर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? बी करेंगे। अब देखिए, उत्तराखंड से रिलेटेड तो चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य आप भी नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में 1100 ऐसे दुर्लभ पौधे हैं जो कि विलुप्त के कगार पे जा रहे थे, जिसको देखते हुए यहाँ के राज्य सरकार ने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाले रिपोर्ट जारी करने का एक राज्य बन गया है। जी हाँ, ये ऐसा राज्य बन गया है जो कि पौधों के ऊपर, जी हाँ, ये संरक्षण लागू करने गया, एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि 1100 ऐसे पौधों का प्रजाति हम मरने से बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। यह रिपोर्ट दोस्तों संरक्षित पौधों के सबसे बड़े भंडार में से है और राज्यों के वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क लगा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अब जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ से उत्तराखंड से, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल होता है दोस्तों देहरादून, ये विंटर कैपिटल है, और यहाँ पे समर कैपिटल में दोस्तों ये चला जाता है गैरसैंण, नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, लेकिन देहरादून ही जाना जाता है यहाँ के कैपिटल के रूप में, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आर में पूछ भी सकता हूँ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नर है यहाँ के दोस्तों बेबी रानी मौर्य, नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क तीनों पे लगा सकते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ के देहरादून से रिलेटेड, चूंकि देखिए फूलों की घाटी है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नेशनल पार्क का होना भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो देखिए, कॉर्बेट एनपी नेशनल पार्क, एनपी यानी कि नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और यहाँ पे वाइल्ड सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों, जो कि आपके लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। गोविंद, जी हाँ, वाइल्ड सेंचुरी जो है यहाँ पे, फिर उसके बाद केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी है, और अस्कोट वाइल्ड सेंचुरी है, सोना नदी है, उसके बाद बिनसार है, उसके बाद मसूरी है, उसके बाद नंदपुर है, ठीक है, नंदौर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ठीक है, WSLS से यहाँ से डिनोट किया गया है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से, ठीक है, तो स्टार मार्क यहाँ पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको लिख के इसलिए देता हूं कि ताकि चीजें PDF के तौर पे आपके पास पड़ी रहे।
वैसे तो वीडियो बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पीडीएफ आप पढ़ते रहेंगे, आपके पास रहेगा, तो उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं वाईट एजुकेशन पे, जहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल सकेंगे, या तो आप यहाँ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि इंडिया जो है, भारत ने जिंजा में किस देश के फोर्स के लिए इंडिया नामक, जी हाँ, इंडिया नामक एक सैन्य युद्ध खेल का केंद्र स्थापित करता है, यानी किया है। तो भारत ने जिंजा में, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं, एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है भारत ने इंडिया नाम से, जी हाँ, युगांडा डिफेंस फोर्स के लिए। किसके लिए? युगांडा डिफेंस फोर्स के लिए। ये आप नोट कर सकते हैं। इससे जानकारी कुछ तथ्य है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन युगांडा IAU और युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज जो है UPDF जो है, इनके लिए भारतीय सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षण टीम ने संयुक्त रूप से युगांडा के जिंजा जिले में एक किमाका में युगांडा के वरिष्ठ कमांड जो एंड स्टाफ कॉलेज में इंडिया नामक एक सैन्य युद्ध अभ्यास का यहाँ पे स्थापना किया है दोस्तों। ये आपके लिए इसके जो खर्च बैठे 1 बिलियन से अधिक खर्च का बैठा है यहाँ पे, और जो कि युगांडा के शिलिंग या फिर $2,65,000 की लागत बताई जा रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका सेंटर जो होगा, द सेंटर ऑफ इनोग्रेटेड बाय द युगांडा प्रेसिडेंट, जी हाँ, युगांडा के प्रेसिडेंट के द्वारा ये क्या किया गया? इनोग्रेट किया गया इसको। ठीक है, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो योवेरी कागुता मेसुवेनी, नोट कर सकते हैं इनका नाम, योवेरी कागुता मेसुवेनी इनका नाम है, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। कैपिटल कहाँ होता है दोस्तों युगांडा का? तो कंपाला होता है। करेंसी यहाँ पर होता है युगांडन शिलिंग। ठीक है, ये देखिए शिलिंग के रूप में ये रुपए बताए गए, यहाँ पे इतने डॉलर की लागत लगी है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये क्वेश्चन, और स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते दोस्तों। इनमें से कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC, ये KYC क्या होता है दोस्तों? तो नो योर कस्टमर, इसको नोट कर लीजिएगा, जो KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो देखिए, हर बैंक में आपको KYC जमा करना होता है, जिसमें कि आप अपने आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड को वहां पे सबमिट करते हैं विथ योर सिग्नेचर। ठीक है, तो ये KYC स्वीकार करने वाला कैसा है? तो वीडियो के जरिए, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो के जरिए ये KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। कौन है वो बैंक? बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ये है कोटक महिंद्रा बैंक, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना, तो ये चीजें याद रह जाएंगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं यहाँ पे पहले आपको। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है दोस्तों, ऐसा करने वाला पहला बैंक बन चुका है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा जो है वीडियो के जरिए ये KYC किया है, इसको स्वीकार किया है, और इसमें कि आधार और पैन कार्ड आपके लगे हैं। ठीक है, कोटक 811 सेविंग अकाउंट करके खोला गया है इस ग्राहक का। ठीक है, जिस ग्राहक ने वीडियो के जरिए अपना KYC जमा कराया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर सकते हैं इस बैंक के लिए। यहाँ के CEO हैं इस बैंक के दोस्तों उदय कोटक, नोट कर सकते हैं, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और फाउंडर इसके उदय कोटक ही हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। फाउंड किया गया था दोस्तों फरवरी 2003 में। ठीक है ना, चलिए, इंपॉर्टेंट होता है ये सारे तथ्य आज के लिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस AK सिकरी इनोग्रेटेड इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। चलिए, AK सिकरी जी ने, जो कि कोर्ट जस्टिस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं AK सिकरी, इन्होंने इनोग्रेट किया है दोस्तों। क्या इनोग्रेट किया है? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का। जी हाँ, कब किया है ये डेट आपको बताना है यहाँ पे आज। बिल्कुल आंसर कीजिएगा A 22 मई 2020, यानी कि 2020 22 मई को। ठीक है, नोट कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इसके रिलेटेड कि IDRC का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट इनोग्रेटेड इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, ये IDRC है। ADR भी पूछेगा, क्योंकि ये भी रिलेटेड है यहाँ से, इस क्वेश्चन से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पॉइंट बनता है कि सेंटर टू प्रोवाइड ऑफलाइन एंड EADR,
एडीआर बोले तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फैसिलिटी थ्रू द ई एर्बिरेशन या एविरेशन एंड द ई मेडिटेशन एंड द ई कॉन्सिलिकेशन सॉफ्टवेयर पोर्टल। ये इस पोर्टल के लिए यहाँ पे सारी चीजें ऑफलाइन प्रोवाइड होती थी, ठीक है, जो कि आप ये ई यानी कि ई फॉर क्या, तो ई फॉर यहाँ पे जोड़ा गया है दोस्तों इंटरनेट से, ठीक है, यानी कि ये चीजें जो है अब दोस्तों ई कॉमर्स या इंटरनेट से कह सकते हैं इसको, चीजें जोड़ी गई हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर। तो यहां से इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आईडीआरसी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज नोट कर सकते हैं। यहाँ के चेयरपर्सन है दोस्तों मेहर एस राठी, सिक्योरिटी जनरल है यहाँ पे मोना मरवा, और डायरेक्टर है हेड ऑफ ऑपरेशनल कह सकते हैं यहाँ पे रिया राठी हैं, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। किसका, तो आईडीआरसी का। आईडीआरसी क्या है, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट इनोग्रेट्स इंडिया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि भारत के किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिक के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, जरूर नोट कर लीजिएगा। तो सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे यहाँ से रिलेटेड चीजें कि 770 सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का घोषणा राजस्थान की सरकार ने किया। राजस्थान में किसकी सरकार है, तो ये है दोस्तों कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इन सैनिकों के साहस समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है, ठीक है। देखिए राजस्थान जो है हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल रखता है अपने पास, और पॉपुलेशन यहाँ पे 6 करोड़ ही है मात्र, ठीक है। जयपुर इसकी कैपिटल सिटी है। कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो पूछूंगा अभी भाई। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है यहाँ के, ठीक है। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए वो कौन सी संस्था है और आईओसी ने मिलकर उस संस्था के साथ, इन चारों संस्था में से कोविड-19 महामारी के बीच खेल के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक टीम बनाई है। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, क्योंकि को फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 19 क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला केस जो है चाइना में पाया गया 2019 में ही, जी हाँ, इसलिए आपको यहाँ पे कोविड-19 का ये फुल फॉर्म अक्सर पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना। तो किस संस्था के साथ, ये दोस्तों आंसर कीजिएगा WHO के साथ मिलकर आईओसी ने ये एक कोविड-19 से लड़ने के लिए और खेल के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक टीम की योजनाएं बनाई हैं। यहाँ पे रिलेटेड चीजें हैं कुछ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, है ना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है एग्जाम में, एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC का फुल फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने एक टीम बनाई है जो कि कोविड-19 के खिलाफ हम लोग जो युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ खेल के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए आपको ये टीम बनाई गई है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में आपको एलुब्रेट करेगी और बताएगी कैसे ये करना है, और ये एग्रीमेंट हो चुका है इनके दोनों के बीच में, WHO और IOC के बीच में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे एग्जाम के लिए मुख्य बिंदु है, जी हाँ। हेडक्वार्टर होता है WHO का दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है अभी टेड्रोस एडहान, नोट कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। इंडियन नेवी मेड द ब्रीथेबल PPE किट, तो एक PPE किट बनाया गया ब्रीथेबल, यानी कि सांस लेने वाली सबसे अच्छी एक किट का निर्माण किया। किसने किया है, तो भारतीय नौसेना ने किया है। चलिए यहां से आंसर होता है दोस्तों, इट्स ए, नवरक्षक उसका नाम रखा गया है, ठीक है। क्या नाम रखा गया है दोस्तों, नवरक्षक, याद रहेगा, क्योंकि नौसेना से रिलेटेड है इसलिए नौ और रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला। दोस्तों इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि जो देखिए हेडक्वार्टर इसका होता है दिल्ली, ठीक है, भारतीय नौसेना का, स्टैब्लिश किया गया था 1956 में, और अभी डायरेक्टर है दोस्तों यहाँ पे तरुण सीकरी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 मई को नवरक्षक यहाँ पे पीपीई किट बनाया गया दोस्तों। इसका इनोवेटिव जो है वो ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल से बनाया गया है ना, जो बनाया गया ये किट यहाँ ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल, यानी कि अगर गर्मियों में भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस गर्मी में भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्स हैं, जो कि हमारे सेवा कर्मी हैं, वो लोग इसको पहन के भी इस कंडीशन में अपनी सेवाएं कर सके कोविड-19 के खिलाफ। जी हाँ, ये 12 आवर के लिए पहन सकते हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हॉट वेदर है या फिर ह्यूमिड वेदर है, कंडीशन है वहाँ का वेदर का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहनकर आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रीथेबल पीपीई किट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में यहाँ से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 पे चलते हैं। The US has recently banned the travelers from which country because of the rising outbreak of the coronavirus। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? ये एक अच्छा सवाल है यहाँ से, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, अभी अमेरिका और चाइना के बीच में ये सबसे बड़ा मतलब युद्ध चल रहा है। ठीक है, चाइना के ऊपर हमेशा चाइना के ऊपर हमेशा ये प्रत्यारोप लगा रहा है अमेरिका कि ये जो वायरसेस है ये यहीं से निकला है और इन्हीं के चलते पूरा देश परेशान है, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आंसर चाइना नहीं होगा। अभी हाल ही में ब्राजील में जो केसेस बढ़े हैं 24 घंटे के अंदर करीब 16,000 केसेस। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे 16,500 इस 24 घंटे में, कल और आज के बीच में करीब 16,508 मामले ऐसे आए हैं, जो कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि ब्राजील के साथ जितने भी आवागमन है, जी हाँ, हमारे देश को, अमेरिका को, उसको रोका जाए ताकि और भी यहाँ पे हानि ना पहुंची जा सके। वही हाल अभी भारत के साथ भी हो रहा है। भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो आज के दिन पूरा कंप्लीट जो पिछला दिन निकला अभी हमारा, उसमें 6,000 एक दिन में केस अभी तक का सबसे हाईएस्ट, मतलब 5,900 समथिंग था केस। मान के चलिए कि 6,000 जो केस आया वो 24 घंटे के अंदर भारत में भी आया है। तो एक बहुत बड़ी संख्या आ रही है। क्यों? कारण हो रहा है सिर्फ यहाँ पे टेस्टिंग होने का। यह टेस्टिंग के जो किट है वो भारत में बनने लगे हैं, जिसके चलते टेस्टिंग आपका बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पे केसेस हमें मिल पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ भी केसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो भारत जो है अभी वर्ल्ड में 5वीं टॉप 5 कंट्रीज में है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रसित कोरोना मरीज हो रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे ब्राजील से जुड़ी हुई तथ्य हैं तो ब्राजील के बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट है यहाँ पे दोस्तों जेर बोल्सोनारो, कैपिटल होता है यहाँ पे ब्राजीलिया, पॉपुलेशन मात्र यहाँ पे 20 करोड़ की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर 16,000 एक दिन में लोग यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं तो मरेंगे भी इसमें। मान के चलो अगर 1,000 भी लोग मरते हैं 16,000 में, 1,000 बहुत कह दिया मैंने, 500 मान लो, है ना, अगर डेथ होती है तो ये 20 करोड़ की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है समाप्त होने में, और बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ रहा है। करेंसी यहाँ की होती है दोस्तों रियल। ठीक है, ब्राज़ीलियन रियल होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पुर्तगालीज होती है। ठीक है, पुर्तगीज बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, और इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। किससे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए, जम्मू कश्मीर के बारे में है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर सोच समझ के कीजिएगा, है ना। जम्मू कश्मीर के बारे में है तो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि वहाँ भी लोक सेवा आयोग के तहत जो पीसीएस की बहालियाँ होंगी वो निकाली जा सकती हैं, कमीशंस की जो बहालियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक नया नियुक्त किया गया दोस्तों, उनका नाम है इट्स बी ब्रिजराज शर्मा को। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे बी कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो कैपिटल होता है यहाँ का वो श्रीनगर होता है। ठीक है, और जो अगर नवंबर से लेकर अप्रैल तक की बात करें, नवंबर से लेकर अप्रैल तक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कैपिटल होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो जम्मू हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट है यहाँ पे अभी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ये हमारा। 370 धारा के हटने के बाद
इसको 2 राज्यों में विभाजित किया गया और दोनों को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है दोस्तों श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी होती है दोस्तों यहाँ पे लेह। ठीक है, तो लेह या फिर करगिल, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे राजधानी के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, करगिल है वैसे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए इतना ध्यान रहेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुख्य बिंदु हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बिंदु हैं, उसको नोट कर लीजिए। ऑफिशियल एनिमल यहाँ का स्टैग होता है, कश्मीरी स्टैग, और जम्मू यहाँ पे कैपिटल है विंटर के लिए और श्रीनगर समर के लिए। फाउंड किया गया था इस स्टेट को दोस्तों 1947 में ही। जी हाँ, एरिया है करीब 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर का। ये कंप्लीट है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिलाकर, है ना, जब इसको फाउंड किया गया था। चूँकि देखिए अभी पूरे देश में जो कोविड-19 के चलते अपडेट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे भी, तो वो आपको अपडेट पुराने ही अभी पढ़ने होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, सबको मिलेगा रोजगार योजना। देखिए ये एक ऐसी योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। मैं आपको पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो दिया गया है इसको आपको पढ़ना होगा। 22 मई को 2020 को सबको मिलेगा रोजगार अभियान जो है उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर, उनको जॉब कार्ड भी जारी किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम जितने भी प्रशासनिक समिति हैं उनको क्या कर रहे हैं, तो एक चर्चा में बैठा रहे हैं। उस चर्चा में इस योजना के तहत उनसे सारी बातें हो रही हैं, ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को यहाँ पे एक जगह करके बातें हो रही हैं। और रोजगार का अवसर, चूँकि बहुत सारे दूर दूर से राज्यों से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो जो है उनको काम मिल सके उनके राज्य में ही, तो ऐसा काम करने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ए, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से क्वेश्चन ये। ठीक है, 22,695 ग्राम पंचायतों में करीब 19,92,000 मजदूर काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन 10 खत्म होता है यहाँ पे, और कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज शाम को 6 बजे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। शाम को 6 बजे आपके लिए एक मॉक टेस्ट आएगा जो कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।